आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन है दैट द पैथोजन ऑफ अ डिजीज डिपेंड्स ऑन आरबीसीज दैट इज रेड ब्लड सेल्स ऑफ ह्यूमन फॉर ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन. दिस पर्सन with this pathogen suffers with chill and high fever. So यहाँ पर हमें इस डिजीज का नाम बताना है. दिस डिजीज इज मलेरिया, जो कि होता है बाय द वेक्टर. इसमें एक वेक्टर इन्वॉल्व होता है विच इज नॉन एज एनोफिलिस मस्किटो. मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट. अगला पार्ट हमसे क्वेश्चन का कह रहा है द पैथोजन. सो जो पैथोजन इसमें इन्वॉल्व होता है दैट इज नॉन एज प्लाज्मोडियम. प्लाज्मोडियम अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है इन ह्यूमंस, जिसकी वजह से ये डिजीज कॉज होता है. मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, इट सेज दैट व्हाट इज द कॉज ऑफ फीवर. कॉज ऑफ फीवर यही है कि मीरोसाइट्स बहुत ज्यादा बर्स्ट होते हैं इन दिस एंड they reproduce in RBCs. So rupture of RBCs is the reason, जिसकी वजह से चिल और हाई फीवर होता है. Moving to the next part, it says that represent the life cycle of the pathogen diagrammatically. So यहाँ पर हमें पैथोजन का लाइफ साइकिल बताना है. इसके लिए हमने एक डायग्राम लिया है. Here it is. So सबसे पहले क्या हो रहा है कि when the mosquito bites another human, sporozoites are injected with the bite. So सबसे पहले एक इन्फेक्टेड पर्सन से एनोफिलस मॉस्किटो, जो कि वेक्टर है हमारा, वो स्पोरोजाइट्स लेता है और स्पोरोजाइट्स उसके अंदर आ जाते हैं. फर्दर ये मस्किटो किसी और ह्यूमन के पास जाता है, जिससे ये पैरासाइट्स स्पोरोजाइट्स ब्लड में रिलीज होते हैं. फर्दर ये लीवर सेल्स को इन्फेक्ट करते हैं मलेरिया के. सो ये लीवर में रिप्रोड्यूस करेगा सेल. यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, मतलब कि बाइनरी फिजन होता है तो सेल डेवलप होते जाते हैं और फर्दर ये सेल्स लीवर में रिलीज होते हैं. फर्दर यहाँ से पैरासाइट जा रहा है रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली इन ब्लड सेल्स. यहाँ पर अब तक रिप्रोडक्शन कैसी थी, सिर्फ और सिर्फ लीवर सेल्स में थी, बट अब रिप्रोडक्शन हो रही है आरबीसीज में. यहाँ पर रेड ब्लड सेल बर्स्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से साइकिल चलेंगी फीवर की. दैट इज फीवर कंटिन्यूस नहीं रहता इस केस में. इस केस में पीरियोडिक फीवर आता है, दैट इज थोड़े थोड़े टाइम के बाद. सो हाई फीवर और चिल्स आती है और अदर सिम्टम्स आते हैं लाइक कोल्ड, हल्की कफ, इस तरह से. रिलीज्ड पैरासाइट्स इन्फेक्ट न्यू रेड ब्लड सेल्स. सो जो अब नए रेड ब्लड सेल्स को भी इन्फेक्ट करते जाएंगे पैरासाइट. इस तरह से काफी हद तक पैरासाइट्स रेड ब्लड सेल्स को इन्फेक्ट करते हैं. मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, यहाँ पर आती है सेक्सुअल स्टेज. दैट इज गैमेटोसाइट डेवलप होता है, वो भी आरबीसीज के अंदर. तो फीमेल मॉस्किटो क्या करती हैं, इन गैमेटोसाइट्स को लेती हैं विद ब्लड सेल, इनको अपने अंदर लेंगी. फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट इनका मस्किटो की इंटेस्टाइन में होता है. यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ गैमीट्स की फॉर्मेशन है. फर्टिलाइजेशन और जो डेवलपमेंट होती है वो एम्ब्रियो में इंटेस्टाइन में होती है ऑफ द एनोफिलस मस्किटो. फर्दर ये जाते हैं तो ये मेच्योर इन्फेक्टिव स्टेज दैट इज स्पोरोजाइट्स बॉडी से एस्केप होके सलाइवरी ग्लैंड्स तक पहुंचती है मस्किटो की, और वहां से ये दोबारा बाइट करता है किसी और ह्यूमन को, तो ये पूरी की पूरी साइकिल कन्वर्ट होती है. सो दिस विल बी द आंसर टू आवर क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट. थैंक यू. क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा. आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर.